हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज सर्किल में कुछ थ्योरम हम पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। चलते हैं प्यारे बच्चों। एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या बोले हैं, महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। तो हमें बिग थिंक मतलब बड़ा बड़ा सोचना चाहिए। तो महान सपना देखेंगे, महान सपना जरूर पूरा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Concept 1, angles subtended by chord at a point. Equal chords of a circle subtended equal angles at the center. क्या कह रहा है, ये सर्किल है, कह रहा है इक्वल कॉर्ड। सपोज कीजिए एक कॉर्ड है ए बी और एक कॉर्ड है सी डी, दोनों इक्वल है। हमें पता है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो कह रहा है इक्वल कॉर्ड जो सेंटर पे, सेंटर ओ है, इस पे जो एंगल बनाएगा, ये एंगल, और इस कॉर्ड के द्वारा ये एंगल बनाया गया, ये एंगल, और एक एंगल ये है। तो कहा प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब वो एंगल जो होगा इक्वल होगा। माने गिवन है गिवन, क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, के दो कॉर्ड इक्वल है। तो वी हैव टू प्रूव दैट, prove that angle AOB is equal to angle COD। यही हमें AOB ये एंगल COD के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर दें तो चलते हैं, देखते हैं ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AOB और COD में हम कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए ये भी रेडियस है और इसका ये भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल होगा। OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R, दोनों रेडियस है, रेडियस इक्वल होता है। फिर OB इज इक्वल टू OD, ये बराबर इसका हो जाएगा। OB इज इक्वल टू OD, ये भी रेडियस है, सेंटर से ये सरकमफ्रेंस तक ये OB और OD भी इक्वल होगा। और AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है, गिवन है। अब दोनों ट्रायंगल क्या होगा प्यारे बच्चों, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देयरफॉर SSS से माने तीनों ये साइड इसका, ये साइड इसका, ये इसका इक्वल हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट किससे हुआ, साइड से, तीनों साइड इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल EOB इज इक्वल टू एंगल COD। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो AOB एंगल और COD एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए अगले थ्योरम में चलते हैं। If the angle subtended by the chords of a circle, कह रहा है ये दो कॉर्ड है, मान लो AB और CD, ये दो कॉर्ड है, ये सेंटर हो गया। कह रहा है दोनों कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बना है, ये एंगल और ये एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल। इसमें इक्वल दिया हुआ है, इसमें गिवन है, गिवन एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD ऑलरेडी दिया हुआ है। देन प्रूव क्या करना है, सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड आर इक्वल। हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD। हमें प्रूव करना है prove that AB इज इक्वल टू AC। ये एंगल गिवन है, तो दोनों कॉर्ड को, पहले वाले में क्या था, कॉर्ड इक्वल था तो एंगल इक्वल प्रूव किए। इसमें एंगल
इक्वल दे दिया है इस कॉर्ड के द्वारा जो बनाया गया सेंटर पे कॉर्ड का। अब फिर दोनों ट्राइंगल में आप देखते हैं, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD में क्या क्या इक्वल है। तो फिर दोनों रेडियस तो इक्वल होगा ही, यानी OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R, रेडियस ये इक्वल होगा। फिर OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, ये भी रेडियस है, ये भी इक्वल होगा। और ये एंगल तो दोनों दिया ही बराबर, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD गिवन। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD से, किसके द्वारा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS से। और दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों CP/CT से AB इज इक्वल टू CD, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD, CP/CT। congruent part of congruent circle, corresponding part of congruent circle triangle are equal, corresponding part of congruent triangles are equal। CP/CT का ये मतलब हुआ कि दो ट्राइंगल congruent हो तो corresponding part क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान है, मज़ा आ रहा होगा। चलिए अब कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट। कह रहा है यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर देगा। तो ये सेंटर O हो गया, ये कॉर्ड हो गया, कॉर्ड AB। तो ये दिया क्या है, OM परपेंडिकुलर टू AB, ये गिवन है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू ए कॉर्ड दिया हुआ है। अब कह रहा है ये बाइसेक्ट करता है, तो हमें प्रूव करना है AM इज इक्वल टू BM। क्या प्रूव करना है, AM इज इक्वल टू BM, प्रूव दैट, प्रूव करना है। चलिए अब इसको हम मिला देते हैं, O को A से, O को B से। वी ड्रॉ OA एंड OB, हमने मिला दिया दोनों को। अब इस दो ट्रायंगल में अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ऑटोमेटिक AM और BM इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल OAM और ट्रायंगल OBM में, इस दोनों में कंपैरिजन करें। ट्रायंगल OBM में क्या क्या इक्वल है, अच्छा दोनों राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है ये, क्योंकि ऑलरेडी परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो देखिए OA इज इक्वल टू OB होगा, क्यों होगा जरा सोचिए, क्योंकि दोनों रेडियस है। OA और OB क्या है, सेंटर सरकमफ्रेंस रेडियस होता है। और OM दोनों में OM कॉमन है, OM इज इक्वल टू OM कॉमन, ये दोनों कॉमन है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे RHS से। RHS में क्या है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर सामने की साइड हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये दोनों इक्वल है और एक साइड ऑलरेडी कॉमन है। तो RHS से देयरफॉर ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM, RHS के थ्रू राइट हाइपोटेनस साइड, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस एक कोई साइड इक्वल हो तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो AM इज इक्वल टू BM, देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM। हमने क्या सीखा कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो कॉर्ड को टू पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांटेगा, बाइसेक्ट करेगा। फिर थ्योरम क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर द कॉर्ड। अगर उसी थ्योरम का उल्टा है, ये कह रहा है अगर सेंटर से आपने लिया और ये अगर बाइसेक्ट करता हो, मान लो AB कॉर्ड को
बाइसेक्ट कर दिया, तो हमें प्रूव करना है ये परपेंडिकुलर है। वो पहले वाले में क्या था, ये परपेंडिकुलर है, दोनों इक्वल प्रूव करना था, इसमें ठीक उल्टा है। ये बाइसेक्ट किया है, मान लो ओ एम मैंने ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये गिवन है, दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, इसी को हमें प्रूव करना है। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, प्रूव करते हैं। अब क्या कीजिए, ओ से ए को मिला दीजिए और ओ को बी से मिला दीजिए। ड्रॉ ओ ए एंड ओ बी। फिर दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की कोशिश करें। तो ट्राइंगल ओ ए एम इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, ओ ए एम और ओ बी एम में क्या क्या है, तो रेडियस तो ओ ए और ओ बी इक्वल है, तो आंख मूंद के दे ही दीजिए। ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस आर, ठीक है। अच्छा, और ओ एम कॉमन है दोनों में, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन, ये कॉमन हो गया। और ए एम इज इक्वल टू एम बी एक दिया हुआ है, ए एम एम बी दिया हुआ है, तो ए एम इज इक्वल टू एम बी गिवन। तो अब देखिए तीनों साइड इक्वल हो गया, तो ऐसे से मैंने ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंसी टू ट्राइंगल ओ बी एम, एस से। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर है, लेकिन ए एम ओ और ओ एम बी दोनों इक्वल है क्योंकि ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो देयरफॉर ए एम ओ की जगह एंगल ओ एम बी डाल दीजिए, यानी ये इक्वल है, तो इसकी जगह ये दोनों कॉन्ग्रुएंट था, तो ए एम ओ और बी एम ओ दोनों इक्वल है, या ओ एम बी, तो ए एम ओ की जगह हम ओ एम बी डाल दिए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में लिख लीजिए, दोनों इक्वल है, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। अब देखिए ओ एम बी या ओ बी और प्लस ओ बी एम नहीं, गलती से ए एम ओ बी, यहाँ ओ एम बी यहाँ उतारने में गलती है, ओ एम बी होगा, ओ एम बी, ठीक है। तो ओ एम बी और ए एम ओ की जगह ओ एम बी रखें, दोनों इक्वल है, और ओ एम बी अपना रखें, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 प्रूफ हो गया, तो ये 90 है, दोनों का सम 180 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। इसका मतलब ओ एम परपेंडिकुलर है, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, हेंस प्रूव्ड। इसको साफ साफ लिख लीजिए, ओ एम बी ये 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये इसका इक्वल है और दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इसका इक्वल है, तो दोनों को ऐड करके 180, तो इसका मतलब ओ एम बी बराबर 90 हो गया। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं। There is one and only one circle passing through 3 given non-collinear point. Non-collinear point क्या होता है? वैसे पॉइंट जो एक लाइन पे न हो। तो मान लीजिए आपने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, ए बी सी। कह रहा है इस तीनों से एक ही सर्किल गुजर सकता है, पास हो सकता है, तो इसी को हमें प्रूफ करना है। तो लिखिए, लेट ए बी सी आर 3
नॉन कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, 3 पॉइंट हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, ए से बी को मिला दीजिए और बी से सी को मिला दीजिए। वी ड्रॉ ए बी एंड बी सी। ठीक, अब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने एक यहाँ खींच दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर भी हो और इसको इक्वल बांट दे। किसी लाइन को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर सकते हैं और बीसी को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमने काटा, तो जिसका नाम रखिए ओ एम ओ एन। तो ओ एम ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। वी ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर, चलिए ओ एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो लिखना पड़ेगा ओ एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, और ओ एन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ओ एन is the perpendicular bisector of BC, और दोनों मीट करता है O पे। तो OM and ON मीट ऑन पॉइंट O। ठीक, यहां तक कर लेंगे। जो कंस्ट्रक्शन की वो भी लिख लिए। अब आगे देखिए, इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला देते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं। अब इस दो ट्राइंगल में हम देखते हैं, इस दो ट्राइंगल में ट्राइंगल OAM, ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OMB, ट्राइंगल OMB, इसमें हम देखेंगे तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है, अतः ये ए यहाँ है, ए पॉइंट मान लीजिए। तो ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ओ एम कॉमन है, माने ओ एम ऑलरेडी दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी। ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी। ए एम एम बी के बराबर है और ओ एम दोनों में कॉमन है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन है, और एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए, ये चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो ये इक्वल, ये कॉमन, और बीच का एंगल दोनों 90 डिग्री, एस ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एम बी, और दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इसी तरीके से हम इसमें भी प्रूव कर सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। सिमिलरली वी प्रूव ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक इसी तरह से इस दो ट्राइंगल में ये तो कॉमन ही होगा, ये इक्वल होगा और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एस ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो देखिए, ओ इज इक्वल टू ओ बी और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल है। देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी।
तो इसका मतलब क्या है कि तीनों रेडियस है, ओ ए, ओ बी, ओ सी रेडियस, रेडियस ही तो इक्वल होता है, अर्थात इससे हम एक ही सर्किल निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर ओनली वन सर्किल, देयरफॉर ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी सी। ये रेडियस इक्वल है तो एक ही सर्किल यहाँ से ऐसे निकलेगा, आप खींचोगे सेम रेडियस से तो ऐसे ही तो निकलेगा, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो एक निकल जाएगा। गिवन एंड आर्क ऑफ ए सर्किल कंप्लीट द सर्किल। मान लीजिए दो आर्क दिया हुआ है, सपोज कीजिए एक आर्क ये दिया हुआ है, एक आर्क ये दिया हुआ है, ये आर्क दिया हुआ है, तो इससे सर्किल हमें बनाना है। तो जैसे पिछले थ्योरम में क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, जहां मिला तो ये हमें रेडियस मिल गया, अब इसी रेडियस को लेके ऐसे घुमा देंगे, ऐसे लेके मिला देंगे। माने दो आर्क दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो अब ये भी हमने प्रूव भी किया था कि ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल होगा, तो इसको रेडियस मानते हुए हम सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मज़ा आ रहा है प्यारे बच्चों, थैंक यू, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, थैंक यू प्यारे बच्चों।